समझे, हाय हाय कितना अपराध करते रहते हैं हम लोग। इन वृक्षों को, श्री वृंदावन के वृक्षों को हम एक वनस्पति मात्र समझते हैं, जबकि इनके स्वरूप का यदि कोई आंख में उंगली डाल करके दर्शन कराए तो दिखता है, कोई दिखाए तो दिखता है, कोई सुनाए तो सुनाई देता है, अन्यथा सुनाई नहीं देता है। और यहां पर जैसे आचार्य ने कृपा करके दिखा रहे हैं कि निखिल ऋतु सेवित तमस्यो, अखिल ऋतु में ये सेवित होकर के विराजमान, सारी ऋतुओं में सारे फल, सारे पुष्प इनमें विराजमान हो रहे हैं। सदा तलवर्ती, ये ऐसे वृक्ष के तलवर्ती नीचे वो परम सुंदर योगपीठ जो है, मणि योगपीठ, 40वें श्लोक में क्या आए हैं, वो मणि योगपीठ अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है। हंत सुदृढ़ आर्त संतते हैं, ये सुदृढ़, सुदृढ़ शब्द के दो अर्थ, सुदृढ़ माने, दृढ़ माने ज्ञान, सुदृढ़ माने परम ज्ञानी, अर्थात श्री सुखदेव जी जैसे जो परमहंस जन हैं, उनको भी जो प्रेम का दान करके और संसार की आरती को दूर करने वाले होकर के विराजमान। और दूसरा अर्थ हुआ सुदृढ़ का तात्पर्य सुंदरी जो ब्रज गोपिकागण, उनके हृदय की आरती को दूर करने वाले हैं, ज्ञानियों की आरती को भी दूर करने वाले। निष्ठुरता रूपी जो उनमें कष्ट उत्पन्न हुआ, जो दोष उत्पन्न हुआ, ज्ञानी जो है वो निष्ठुर, कठिन चित्त हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा, रस विहीन हो जाएगा, रूखा हो जाएगा, तो उनमें रूखेपन का, रुक्षता रूपी जो दोष है उसको दूर करके उसे परम रस में बनाने वाले। और ये श्री वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो सुंदर माने जो सुंदरी गण हैं, उनके भी हृदय की आरती को दूर करने वाले हैं ये वृंदावन के वृक्ष। तो आज का जो कथा प्रसंग है वो कथा प्रसंग वास्तव में इन वृक्षों की महिमा, वृंदावन के वृक्षों की महिमा, उनको अपूर्व रूप से प्रकट करने वाला है। दोबारा सुन लें कि वृंदावन के वृक्ष जो कल्प वृक्ष चल रहा है, जिसका वर्णन, वो कल्प वृक्ष ऐसा है जिसमें हरित अश्म माने नीलम, नीले रंग का अश्म माने पत्थर माने नीलम, नीलम के समान तो जिसके पत्र हैं और पत्रों के परिगुच्छ, गुच्छे हैं, और विद्रुम प्रभ पल्लव, लाल रंग के मूंगा के समान जिसकी कोपल है, नए पत्ते हैं, नया पत्ता लाल होता है तो कोपल जो है वो विद्रुम के समान है। और अंबुज मणि फलावले, और अंबुज मणि माने पद्मराग मणि के समान जिनकी घुंडी है, जिनपे घुंडी जो लगी है वे पद्मराग मणि के समान है। और निखिल ऋतु सेवित तमस्यो, और ये अखिल ऋतुओं में, सारी ऋतुओं में सेवित तम होकर के विराजमान, अर्थात प्रत्येक ऋतु में प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक फल इनमें विद्यमान है, सदा खिलते रहने वाले, सदा रहा, ये श्रीमद् वृंदावन का वृक्ष है। उसके नीचे एक अपूर्व मणियोग पीठम, मणियोग पीठ विराजमान है। जो मणियोग पीठ कैसी है, सुदृढ़ माने बड़े बड़े सुखदेव जी जैसे जो ब्रह्मरात हैं, उन ब्रह्मरातों को भी मोक्ष ब्रह्म निष्ठा त्याग करा करके भक्ति निष्ठा, आत्मारामों को भी आत्मा रामता त्याग करा करके भक्तिया रामता प्रदान करने वाले। तो सुरदुख आरती, जो ज्ञानी हैं उनकी आरती को नष्ट करने वाले हैं, अथवा सुरदुख आरती का अर्थ हुआ, सुरदुख माने जो सुंदरी ब्रजगोपिकागण, उनकी आरती को ये वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं वे सब दूर करने वाले होकर के विराजमान हैं। ऐसा वो वृक्ष सुशोभित हो रहा है। तब उपयुक्त श्री श्याम सुंदर उस वृक्ष के पास में पधारे और श्रुत तदीय कर्ण का, उस कल्प वृक्ष के नीचे सुंदर जो अष्टदल कमल कहा हुआ था, उस कमल की कर्णिका में श्री श्याम सुंदर आकर के विराजमान हुए। श्रुत तदीय कर्णिका, उसकी कर्णिका में आकर के श्री श्याम सुंदर आप विराजमान हुए। अब श्री श्याम सुंदर कैसे उनके एक शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि स्फुट कर्णकार रमणीय कर्ण कहा, जिन्होंने खिले हुए कर्ण
कर्णकार माने कंदेर के, कर्णिक माने कान के आभूषण को धारण कर रखा है। वरहा पीड़म नटवरों और कर्णिकारम, उसी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कानों में जिन्होंने कर्णिकार, उन कर्णकार के कंदेर के अपूर्व गुच्छे को, उनको धारण कर रखा है। यमक अलंकार वहां होता है जहां एक शब्द कई बार प्रयोग हो और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ हो। तो यहां पर सश्रुत तदीय कर्ण का, पहले कर्ण का अर्थ हुआ उस कल्प, उस योग पीठ की कर्णिका में, वो कमल जो है, कमल के भीतर का जो गाभी का भाग है, कर्णिका का भाग, वहां पर श्री श्याम सुंदर सिंहासन के ऊपर आकर के विराजमान हुए। तो कर्णिका का एक अर्थ हुआ कर्णिका, दूसरा अर्थ हुआ कान का आभूषण। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं स्फुट कर्णकार माने कंदेर, उस कंदेर के द्वारा रमणीय कर्णिका, जिनके कान के बड़े सुंदर आभूषण बने हुए हैं। और वन्यता नितामित महा, और उन श्री श्याम सुंदर की वन्यता नितामित महा। काव्य शास्त्र में यमक के दो भेद किए गए। यमक का एक भेद है अभंग यमक, एक है सभंग यमक। सभंग यमक वहां होता है जहां शब्द को ही तोड़ करके फिर उसका पुनः प्रयोग किया जाए, उसका नाम है सभंग यमक। तो यहां पर सभंग यमक जो है वो सभंग यमक का भी प्रयोग कर रहे हैं। और सभंग यमक का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि वन्यता, अब वन्यता में से बा को निकाल करके निता इसको यमक बना दिया, ये सभंग यमक हो गया। किसी शब्द को तोड़ करके जहां कई बार प्रयोग किया जाए तो वो सभंग यमक हो जाएगा। तो वन्यता नितामित महा, वन्यता मानी श्री ब्रज गोपिकागण, उनके द्वारा नितामित महा, जिनकी महा माने कांति को, नितामित माने विस्तृत किया जा रहा है। वन्यता नितान माने विस्तार, तान माने विस्तार। तो वन्यता नितामित, वन्यताओं के द्वारा नितामित मह, जिन श्री श्याम सुंदर की शोभा को और भी ज्यादा विस्तृत किया गया है, ऐसे भी श्री श्याम सुंदर आज उस कल्प वृक्ष के नीचे जो योगपीठ, उस योगपीठ की कर्णिका में आकर के विराजमान हुए। सहाल भी आलियों के साथ में, सखियों के साथ में आप विराजमान हुए और मुमोदे श्री श्याम सुंदर अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। मुखोद्घाटन लोभिताल भी। अब जितनी भी सखीगण वो जैसे ही जय हो कह करके, अहो अहो कह करके श्याम सुंदर की वंदना करती हैं, उस समय मुखोद्घाटन, मुख का उद्घाटन करते हैं। तो उद्घाटन करते ही मुख से जो हवा निकलती है, जो वायु निकलती है, उसकी सुगंध इतनी आकर्षक है कि लोभित अलभी, जितने भी वृंदावन के भोरे वे कमलों का, पुष्पों का त्याग करके श्री प्रियागणों के मुख चंद्र की ओर, मुख कमल की ओर ही वे भोरे निरंतर घूमने लग जाते हैं। वे भोरे वहां पर ही घूमते हुए अपूर्व रूप से सुशोभित होते हैं। तो मुखोद्घाटन लोभित अलभी, मुख का उद्घाटन जब प्रियागणों ने किया, अर्थात मुख से श्याम सुंदर की जय हो करके जो वंदना की, उससे लोभित अलभी, अलिगण लोभित हो गए। सखी के मुख से 3 शब्द निकलते। एक शब्द है, सबसे पहले शब्द निकलता है, वो निकलता है ए हो। अरे सखी देख कैसी सुंदर शोभा है, पहला शब्द निकलता है ए हो। फिर दूसरा शब्द निकलता है, वो निकलता है अहो अहो, अर्थात मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती हूं, मेरे पास में शब्द नहीं है। शब्द होंगे तो आ और हा के बीच में होंगे। वर्णमाला का पहला अक्षर है अ, वर्णमाला का अंतिम अक्षर है श श स अ। तो आ और हा, इसके बीच में यदि तुम्हारे पास में कोई शब्द हो तो उनका तुम प्रयोग कर लो। इसलिए सखी के मुख से दूसरा शब्द निकलता है कि मेरी भाषा चुक गई
गई है, मेरी भाषा पूर्ण हो गई है, मेरे पास में उपयुक्त शब्द नहीं है। यदि शब्द होंगे तो आ और हा के बीच में ही होंगे। अतः तेरे पास में यदि कोई हो तो अहो अहो तू प्रयोग कर लेना, मेरे पास में तो कोई शब्द नहीं है, भाषा यहां पर अपूर्ण हो गई। इसलिए दूसरा शब्द बोलती है सखी अहो, और तीसरा शब्द बोलती है जय हो जय हो। तो ए हो, अहो और जय हो, ये तीन शब्द ही सखी के मुख से निरंतर निरंतर निकलते हैं। तो सखी गण जिस समय मुख खोलती हैं तो मुखोद्घाटन लोभित अलभी, उनके मुख से जो अपूर्व सुगंध निकलती है, उस सुगंध से जितने भी भौरागण हैं वे लोभित होकर के आ जाते हैं और प्रियाओं के मुखचंद्र की, मुख कमल की ओर ही भ्रमर लेते हुए वे विराजमान हो जाते हैं। ऐसी वो अपूर्व स्त्री विराजमान है। तड़ित अम्बो भृत लयते किमम्ब भृत तड़िता वय चंचलतया धृत प्रथे सुर सिखनो भवश स्ववांछितम बहुतस्य नुकृत तत्तल स्थिति। आहा, ये मेघ और कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे आज तड़ित और अम्बभृत हो। अम्बभृत माने बादल, तड़ित माने बिजली, बिजली बादल के समान श्री युगल सरकार अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अब प्रिया जी ने धारण कर रखा है नीलांबर, श्याम सुंदर की जो अंग कांति है उसके वस्त्र को तो प्रिया जी धारण कर रही है, और प्रिया जी के श्रीअंग की जो कांति है उसकी कांति वाले वस्त्र को, पीतांबर को श्याम सुंदर धारण कर रहे हैं। तो मानो बिजली की कांति ने तो बादल को ढांक रखा है और बादल की कांति ने मानो बिजली को ढांक रखा है। बादल है नीले रंग का, श्याम सुंदर ने नीले रंग के, शिवप्रिया जी ने नीलांबर धारण कर रखा है। तो नीली जो साड़ी है वो ऐसा लगता है मानो जो तड़ित और अम्बभृत, तड़ित माने बिजली और अम्बभृत माने बादल, बादल और बिजली मिल रहे हैं और दोनों ने अपनी अपनी अंग कांति से दोनों को ही ढांक रखा है। माने श्याम सुंदर की अंग कांति रूप नीली साड़ी वो तो श्री प्रिया जी धारण किए हुए हैं, और श्री प्रिया जी की अंग कांति रूप जो सुवर्ण कांति है उस सुवर्ण कांति के पीतांबर को श्री श्याम सुंदर धारण करके विराजमान है, और पीतांबर नीलांबर धारण करके ये अपूर्व तड़ित और अम्बभृत दोनों के दोनों सुशोभित हो रहे हैं। आज अचंचल तया धृत प्रथे, ये दोनों के दोनों अचंचल होकर के मानो ख्याति प्राप्त हो रहे हैं। बिजली की बदनामी है, बिजली का एक नाम है चंचला, परंतु ये ऐसी बिजली है जो कि अचंचल होकर के विराजमान। बादल भी चंचल होते हैं, आगे जरा सी हवा चली और बादल हट जाते हैं, तो बादल में भी चंचलता है और बिजली में भी चंचलता है। परंतु यहां पर इस योग पीठ में श्रीमध्यान राधा कुंड की योग पीठ, जहां पर दिव्य अष्टदल कमल उनकी कोश में श्री प्रियालाल रत्न सिंहासन के ऊपर विराजमान है, ये एक ऐसे बादल, ऐसी बिजली है जो कि आज अचंचल तया धृत प्रथे, अचंचल रूप में, प्रथे माने, प्रथा माने कांति, ख्याति, जिन्होंने अचंचल रूप की ख्याति, अचंचलता की ख्याति को धारण कर रखा है। तो धृत प्रथे, जिनने प्रथा माने ख्याति धारण कर रखी है अचंचल रूप में, स्थिर बिजली होकर के, स्थिर बादल होकर के प्रियालाल दोनों विराजमान हैं। सुर साखिनो बवृषतु स्ववांछितम, उस समय ये कल्प वृक्ष बवृषतु श्री प्रियालाल के ऊपर अपूर्व रूप से पुष्पों की वर्षा करते हुए विराजमान हो रहा है। स्ववांछितम, ये स्ववांछित माने अपने फल पुष्प इनको बरसाते हुए सुशोभित हो रहा है। बहुतस्य किम्नु कृत तत्तल स्थिति ही, और क्या बड़ा, बहुतस्य किम, इस वृक्ष के लिए इससे बढ़कर के और कौन सी बड़ा फल हो सकता है। कृत तत्तल स्थिति, क्या आज श्री युगल सरकार
वे इस वृक्ष के नीचे आकर के विराजे। इससे बढ़कर के और कौन सौभाग्य होगा? जगत को आश्रय देने वाले उनको ये वृक्ष, वृंदावन के धन्य वृक्ष, ये आश्रय देते हुए विराजमान, उन धन्य वृक्ष, उन धन्य कल्प वृक्ष के हम चरणों की कोट कोट वंदना कर रहे हैं। वास्तव में श्री वृंदावन के ये जो वृक्ष हैं, इनके भाग्य का कोई निरूपण नहीं किया जा सकता है। ये वृक्ष रूपी सखी आज अपनी गोदी में श्री प्रिया लाल को बिलसाती हुई विराजमान हो रही है। और इन वृक्ष को एक सखी के रूप में देखा जाए, जिसके विषय में रसकों ने कहा कि भोजन शयन विहार करत ललता की गोदी, सखियों की गोदी में श्री प्रियालाल भोजन शयन विहार करते हुए विराजमान। आज मानो वो जो स्वरूप है, वो स्वरूप साक्षात रूप से कहीं फलीभूत दृष्टि में आ रहा है। तो ये वृक्ष, इन वृक्षों से बढ़कर के कोई प्रिय सखी नहीं है। अन्य सखियों के आगे प्रियालाल को संकोच, पंत कुंज रूपी जो सखी है उसमें किशोरी जी को बिल्कुल संकोच नहीं। इसलिए कुंज सखी की जो सेवा है वो सबसे बढ़कर की सेवा है, जहां पर प्रियालाल निसंकोच होकर के श्री विहार करते हुए विराजमान। ऐसे श्रीमद् वृंदावन सखी, ये कल्प वृक्ष रूपी सखी श्री प्रियालाल को अपनी अधस्थिति माने अपने नीचे स्थिति को प्रदान करते हुए बिलसाते हुए विराजमान। ऐसी बड़भागिनी इन वृंदावन रूपी सखी की महिमा का, वृंदावन के वृक्ष रूपी सखी की महिमा का क्या गायन किया जाए। बोलो श्री वृंदावन के वृक्षावली की जय। जय जय श्री राधे गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय